बोर्ड का पेपर जब मेरे हाथ में आएगा तो उसको किस तरीके से भरूं और उसमें आंसर किस तरीके से पॉइंट में लिखूं कि मैं मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाऊं और मेरे एरर्स मिनिमाइज हो जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम झा। आई एम एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर, और मैं स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल पे। हमने शुरू किया था एक सीरीज ऑफ वीडियो जिसमें वीडियो नंबर 1 था, जिसमें हमने बात की थी हाउ टू स्कोर 90% इन रिमेनिंग डेज, नो मैटर तुम कौन से लेवल ऑफ लर्निंग पे हो। वीडियो नंबर 2 में हमने फिजिक्स के फॉर्मूलाज को कंपाइल करके देखा था। वीडियो नंबर 3 में हमने देखा था हाउ टू मेमोराइज केमिकल रिएक्शन, एंड हियर आई एम विद वीडियो नंबर 4 ऑफ दिस सीरीज। टोटल 6 वीडियो आने वाले हैं, तो सभी वीडियोस को देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियोस है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बोर्ड के पेपर को भरते कैसे हैं। दूसरा, आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, कौन से तरीके से रिप्रेजेंट करने से हमारा मार्क्स मैक्सिमाइज हो जाएगा और एरर मिनिमाइज हो जाएगा, प्रेजेंटेशन स्किल को कैसे इंप्रूव, एंड बहुत सारी चीजें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीधे चलते हैं इस पेपर के ऊपर और मैं आपको सभी कुछ बताता हूं कि अगर मैं बोर्ड में होता और मुझे अगर पेपर लिखना होता तो मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे होते और मैं किस तरीके से पेपर को रिप्रेजेंट करता। लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर शोइंग द पेपर मैं आपको एक वो चीज के बारे में बताना चाहूंगा जो आपके एग्जाम में काफी सारे टाइम को बचा देगा, एंड दैट इज दिस स्केल। दिस इज कॉल्ड एज रोलर स्केल। इसको आप आसानी से रोल करके कहीं पे भी पैरेलल लाइन बना सकते हो। मैक्सिमम टाइम ये तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट यूज करते हैं, मगर ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा इन योर पेपर, आंसर शीट को प्रेजेंट करने में। नाउ गाइस, जब आपके हाथ में आंसर शीट आएगा तो आपके पास एक हॉल टिकट भी होगा बाय द वे। उस हॉल टिकट में यहाँ पे जो भी डेटा भरने हैं सारे मेंशन होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले जो यहाँ पे आपको लिखना है वो है सेंटर नंबर। जैसे कि मैंने लिखा है 2013, राइट, यू कैन सी दैट कि मैंने 2013 लिखा है। फिर आपको लिखना होता है आपका सीट नंबर, तो सीट नंबर इन फिगर लिखना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो M162314 मैंने लिखा है। फिर उसी को आपको वर्ड्स में लिखना होता है। डोंट वरी, आपके हॉल टिकट में मेंशन होता है कि इसको कैसे पढ़ा जाए, 1,62,314, तो सो ऑन आप लिख लोगे। फिर नीचे आपको अपना साइन करना होता है। मेक श्योर करना कि आपके साइन हमेशा मैच हो, और इतना भी जरूरी नहीं मैच करना, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड एक स्टिकर चिपका देते हैं, राइट, होलोक्राफ्ट स्टिकर चिपका दिया जाता है और यहाँ पे एक बारकोड स्टिकर चिपकाया जाता है। सो गाइज, उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुमसे पूछते हैं कि भैया कौन सा सब्जेक्ट का पेपर लिख रहे हो आप। तो जैसे कि मैंने साइंस 1 का अटेम्प्ट किया है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको साइंस 1 है, ठीक है। फिर आपको डेट, पेपर यहाँ पे डैश कर देना, और अगर जो तुम्हारा सुपरवाइजर हो अगर कुछ लिखने के लिए बोले तो वहां पे वो लिख देना। फिर तुम्हें डेट लिखना है कि तुम्हारा एग्जाम कब है। 4 से कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 23/06/2020, और तुम्हारा कौन सा मीडियम का है, हिंदी है, इंग्लिश है, सेमी मीडियम है, उर्दू मीडियम है। तो वहां पे जिस लैंग्वेज में तुम आंसर को लिख रहे हो वो तुम्हें लिखना होता है। जैसे कि मैं इंग्लिश लिख दिया। नाउ जब तुम सप्लीमेंट लोगे तो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ सप्लीमेंट इंक्लूडिंग दिस मेन आंसर शीट तुम्हें डालना होगा। फॉर एग्जांपल समझ लो तुमने 2 एक्स्ट्रा और सप्लीमेंट लिए, तो यहाँ पे 1+2 करोगे तुम। मैंने एक से एक वेरिएबल रखा है, तुम यहाँ पे 1+2 कर दोगे और तुम सप्लीमेंट ऐड कर दोगे और यहाँ पे टोटल लिख दोगे, मतलब 2+1 3। बाकी ये सब चीजें तो एग्जामिनर के लिए होता है जो तुम्हारा पेपर चेक करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी आपको कुछ नहीं करना है, ये रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे मन करे तो रीड कर लेना। अभी चलो, आपको पता ही है साइंस 1 का क्वेश्चन पेपर उठा लो, और देखो यहां पे सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर MCQ। तो यहां पे देखो मैंने किस तरीके से अटेम्प्ट किया, खाली ऑप्शन लिखा है। अगर तुम चाहो तो इस ऑप्शन के आगे तुम लिख भी सकते हो, लाइक यहां पे मान लो कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, तो तुम यहां पे लिख देना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और उसके नीचे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। अच्छा गाइस, उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, और अब देखो मैंने कैसे एक एक लाइन ही छोड़ा है। एक पैटर्न को मैंने फॉलो किया है कि मैं हर बारी एक ही लाइन छोड़ रहा हूं, मैं 10 लाइन नहीं छोड़ रहा, कभी 2 लाइन, कभी 3 लाइन, इस तरीके से नहीं कर रहा हूं। फिर थोड़ा नीचे आने के बाद देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 था, राइट, और क्वेश्चन नंबर 1 का A है, और इसी पेज पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1B। तो इसका जो मेन सब क्वेश्चन है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है। अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 होता तो मैं इस पेज पे कंटिन्यू ना करके मैं दूसरे पेज पे जाता। तो यहां पे देखो मैंने फिर क्वेश्चन नंबर 1B अटेम्प्ट किया है, और आप इसके नीचे चाहिए तो अंडरलाइन कर सकते हो, जिससे और बेटर दिखेगा। लेकिन मेरे हिसाब से हर जगह अंडरलाइन करना भी ठीक नहीं होता, पेपर का कचरा हो जाता है। इसके अलावा अगर तुम ध्यान से पहले फ्रंट पेज को देखोगे तो मैंने साइड में एक लाइन मारा है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं छोड़ा है मैंने, नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ के मैंने एक लाइन मार दी है। अब ये लाइन मारने का एक रीजन है कि जो तुम्हारा आंसर शीट होता है वो इस तरीके से ऐसे बांध के भेजा जाता है, तो यहां से और यहां से फटने के चांसेस होते हैं। दैट्स द रीजन कि हम यहां पे लाइन मारते हैं। और ये लाइन इतने बड़े मत मारना कि तुम्हें लिखने के लिए स्पेस ज्यादा रहे, एक छोटा सा लाइन मारो, नहीं तो वो भी बेकार सा लगता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो जैसे कि मान लो मुझे आंसर इन 2 to 3 सेंटेंस या 4 सेंटेंस में लिखना है, ब्रीफ में आंसर लिखना है, गिव द रीजन लिखना है। तो देखो यहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया है और ये ए है, ये मैंने नए पेज से स्टार्ट किया।
ठीक है। और मैं आंसर्स को लिखता हूं, जैसे पहला है और उसका ये आंसर है, यहां पे मैंने मेंशन किया पहले का आंसर है। और मैं यहां पे 1 2 3 गिनती लिखने की जगह मैं क्या करता हूं, बुलेट पॉइंट्स डालता हूं, 1 2 3 4। तो ये 2 मार्क का है तो मैंने 4 पॉइंट लिख दिया। और देखो ये मैंने बहुत ही प्रॉपर वे से आंसर लिखा है, तुम्हें एक ही फॉर्मेट दिखेगा। मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताने वाला हूं कि फॉर्मेट को कैसे मेंटेन करना है। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं और यहां पे देखो तुम, क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैं इसी तरीके से लिखूंगा। नाउ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 ए है और अगर स्पेस बच जाता है तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 बी यहां से शुरू कर सकता हूं, क्योंकि मेन क्वेश्चन 2 ही है, राइट। तो ए और बी चलेगा यहां पे, लेकिन अब यहां पे स्पेस बचेगा नहीं। बाय द वे इसके लिए मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं। और फिर अगर तुम देखोगे तो यहां पे मैंने एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया है। नाउ यहां पे गिवन फॉर्मूला, ठीक है, जो भी है उन चीजों को आप अंडरलाइन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम देखोगे तो यहां पे जानबूझ के मैंने एक मिस्टेक किया है और इस पॉइंट पे भी मैंने एक मिस्टेक किया है। नाउ यहां पे जो मैंने मिस्टेक किया है वहां पे मैंने 3 लाइन मार के कट किया है। मैंने उसको घिसा नहीं है गंदी तरीके से। लाइक अगर तुम चाहो तो तुम क्या करते हो, तुम बच्चे ऐसे 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 घिस देते हो। नाउ दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। यहां पे मैंने 3 लाइन मारा था और यहां पे मैंने 1 लाइन मारा है। अगर तुम वीडियो में कंपेयर करोगे तो 1 लाइन से कट करना ज्यादा बेटर दिखता है रादर देन ऐसे घिसना या फिर 3 लाइन मारना। तो तुम भी एग्जाम में 1 ही लाइन मार के ऐसे कट करना। और जब तुम कोई मिस्टेक करो इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स तो तुम्हें क्या करना है, फिर एग्जैक्टली 1 लाइन छोड़ के मैंने वहां पे लिख दिया और फिर देखो नीचे यहां पे लिखा। अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मान लो डेल्टा टी, ठीक है। तो मैं इसको ब्रैकेट कर रहा हूं। तुम चाहो तो जो भी चीजें तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे कि एग्जामिनर के लिए हाईलाइट कर देना जरूरी है, उसको तुम इस तरीके से ब्रैकेट कर सकते हो, आइदर पेन से या फिर पेंसिल से। ना पेंसिल से करना ठीक रहेगा क्योंकि तुम उसको इरेज भी कर सकते हो। फिर देखो यहां पे हमने सम सॉल्व किया, कितना अच्छी तरीके से हमने स्टेप बाय सॉल्व किया है और उसके बाद यहां पे डबल अंडरलाइन कर दिया। ना फाइनल आंसर लिखने के हाफ मार्क्स होते तो बिल्कुल लिखना चाहिए, तो तुम इसके ऊपर भी एक ब्रैकेट इस तरीके से बना सकते हो अगर तुम्हारा मन करे तो। दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। थोड़ा सा स्पेस था और आंसर छोटा था तो मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया सेकंड आंसर, और इस तरीके से ये भी खत्म होता है। नाउ जब मैं केमिकल रिएक्शन लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मान लो कि आंसर में मुझे केमिकल रिएक्शन लिखना है, तो केमिकल रिएक्शन लिखने के टाइम मैं उसको ब्रैकेट करूंगा और नीचे जो भी टाइप रहेगा वो मेंशन करूंगा। दैट इज अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपको मैंने सभी टाइप्स ऑलमोस्ट दिखा दिए हैं। बच गया अब एक डायग्राम। अब यहाँ पे बाकी जो भी आंसर्स होंगे मैं लिखूंगा। नाउ अगर मेरे पास डायग्राम आ जाता है और यहाँ का पेपर मेरे पास खाली है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां पे ऐसे कट मार दूंगा, लेकिन मैं डायग्राम यहां नहीं बनाऊंगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब मैं यहां पे लिखता हूं तो पेपर ऑलमोस्ट 10-15 दिन 20 दिन बाद चेक होता है, तो यहां पे उसके क्या होता है, उसका इंप्रेशन आ जाता है। दैट्स द रीजन कि मैं यहां पे ना लिख करके डायग्राम में यहां पे बनाऊंगा और डायग्राम के ऊपर मैं ब्रैकेट बना दूंगा। अब दूसरी बात ध्यान से देखना, डायग्राम मैं पेंसिल से बना रहा हूं और जब मैं इसको लेबलिंग कर रहा हूं तो मैंने एक पैटर्न फॉलो किया है कि मैंने एक लाइन मारा है, सिंगल हेडेड एरो, ठीक है। यहां पे देखो एक तरफ खाली एक एरो बनाया मैंने, रे बनाया मान लो एक, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो लेबलिंग की है उसको मैंने कैपिटल लेटर से किया और मैंने राइट पेज के इस तरफ डायग्राम को बनाया है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, लेबल हमेशा कैपिटल लेटर से करो, बहुत अच्छा लगेगा देखने में और तुम्हारे मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। वो हाईलाइट हो जाता है। और देखो ज्यादा लेबलिंग करने की जरूरत नहीं, पूरा दुनिया नहीं लिखना हमें। 4 या 5 लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है अगर 2 मार्क के लिए है तो, और 3 मार्क के लिए तो 6 लेवलिंग बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे लिए एक बोनस टिप दे रहा हूं मैं, जिससे तुम्हारा जो बोनस टिप फॉर गुड हैंडराइटिंग। अब तक पेपर में काफी सारे बच्चे बहुत कचरे के जैसा लिखते हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो तुम्हें अच्छी हैंडराइटिंग लगने के लिए देखो यहां पे अगर तुम देखोगे तो इस साइंस को मैंने कैसे लिखा है, इस तरफ झुका के लिखा है, राइट। और अगर तुम यहां पे देखोगे तो इस साइंस को मैंने ऐसे खड़े करके लिखा है और यहां पे मैंने इस तरफ झुका है। नाउ यू हैव टू फॉलो वन थिंग, इन तीनों में से कोई एक ही फॉलो करना, तुम्हारी हैंडराइटिंग काफी अच्छी आएगी। प्लीज मिक्स मत करना, ठीक है। तो मिक्स करोगे तुम्हारे आंसर बहुत बेकार सा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं यहां पे कुछ लिखता हूं, ठीक है। मैं मेरा ही नाम लिखता हूं इस पॉइंट पे, चलो ठीक है, SHUBHAM। कैसा लग रहा है? काफी गंदा सा लग रहा है। रादर देन अगर मैं उसी को ऐसे लिखता हूं, ठीक है, या फिर मैं उसको ऐसे लिखता हूं, ठीक है, या फिर मान लो मैं खाली ऐसे लिखता हूं, ठीक है। ये देखो कितना गंदा सा लग रहा है। तो इसको प्लीज अवॉइड करना। हैंडराइटिंग इंप्रूव करने का सबसे एक सिंपल सा बेसिक सा स्टेप है जो मैंने आपको बता दिया। और ये पेपर प्रेजेंटेशन का मैंने जस्ट एक नमूना बताया तुम्हें, ठीक है। जब तुम्हारा एग्जैक्टली जब तुम्हारा हॉल टिकट आ जाए तो प्लीज मेरे साथ शेयर करना। मैं एग्जैक्ट डेटा बताऊंगा तुम्हें कि किस तरीके से भरना है। तुम मेरे मेल आईडी पे सेंड कर सकते हो, तुम्हारे पास मेरा मेल आईडी है या फिर ये चैनल पे दिख जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। Hey दोस्तों, so thank you so much for watching this video. Do subscribe this channel and happy learning.